सुप्रभात मान्यवर, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं जिनसे आपको मिलाना चाहता हूं उनको आप में से बहुत सारे लोग भली भांति जानते हैं। वो हैं इलिया भाई रूस से। जी हाँ, वो आजकल आए हैं भारत घूमने के लिए। तो ये है जी इलिया भाई। तो इलिया भाई, आपका स्वागत है भारत में बहुत बहुत। इनको काफ़ी समय हो गया है यहाँ पे आए हुए भारत में। तो ये भारत का पूरा भ्रमण करके अब इनकी वापसी है। कल इनकी फ़्लाइट है वापस रूस के लिए। तो इलिया भाई, कैसा लग रहा है आपको भारत आके? इस समय कैसा रहा आपका भारत का इस बार का जो टूर है? ये मेरा जो टूर है वो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दौरान क्या हुआ, पहले कहना है कि ये मेरा 15वीं यात्रा है। 15वीं यात्रा? हाँ। अच्छा। और यहाँ पर क्या हुआ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि 4 नवंबर 1994 को भारतीय सब यात्रा से मेरा प्रथम स्पर्श हुआ। तो समझो यहीं पर मैं अपना क्या है जो 30वां वर्षगांठ मनाया था। और ये टूर मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार तो मैं हिमाचल भी गया, मेरा सपना पूरा हुआ, मुझे हिमालय भी देखा है। मुझे भारत के सबसे प्राचीन नगरों में यानी सबसे प्राचीन नगर देखने को मिला है, वो है पुष्कर। तो मैंने देखा है रेगिस्तान, देखा है पहाड़, मुझे दिखे है जन्नत, मुझे दिखा है नरक, मुझे दिखा है कब्र। अच्छा, तो आपने भारत में सब कुछ देख लिया इस बार। हाँ, मेरे कुछ नया अनुभव भी है। अनुभव है कि जो हिमाचल है वो कैसा है। कैसा लगा हिमाचल आपको? हिमाचल तो पहले से मजा अच्छा लगता था, और लग रहा है कि इस बार क्या है, मेरे नसीब से मेरी मुलाकात हो गई। अच्छा। हिमाचल में मेरे नसीब से मेरी मुलाकात हो गई है। और मुझे ऐसा लगा कि धर्मशाला मुझे लगा कि मैं बहुत साल बाद, कुछ दशकों बाद घर वापस आ गया। अच्छा, ऐसा हुआ। दरअसल इतना स्वच्छ भारत मुझे अब तक कहीं भी नहीं देखने को नहीं मिला था। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। अच्छा। एक बात कहूँ ना कि मैं 2 सभ्यताओं से मिल चुका हूँ, तिब्बती सभ्यता और जो हिमाचली पहाड़ी सभ्यता है, जिनके बीच में काफ़ी समानता है। अच्छा। और मैंने देखा है कि पहाड़ी लोग कितने शांत हैं, इनका स्वभाव कितना अलग है। और देखा है कि तिब्बती लोग कैसे होते हैं। तिब्बती तो मुझे पहले से देखे हैं, मगर अभी मुझे उनका घर देखा है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धर्मशाला है बहुत छोटा सा शहर है, वो पहाड़ों से आच्छादित है। और मैं पहले तो ही नहीं जानता था कि पहाड़ों में घूमना कैसा होता है। मैं घूम लिया। पहली बार आप पहाड़ों में गए हैं? हिमालय तो पहली बार गया। हिमालय तो पहली बार। इस बार तो मुझे अरावली भी दिखी है, अरावली गए, और इसके बाद हिमाचल। अच्छा। हिमाचल दरअसल तो वो तो अलग दुनिया है। अच्छा। मुझे अलग दुनिया से लगी है। वो तो भारत ही नहीं है। अच्छा। बस पहाड़ है। कैसे लगे आपको हिमाचल के लोग, कैसे लगे? कहते हैं कि वहाँ का जो खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, जो तिब्बती खाना है वही मेरा खाना है। अच्छा। और मैंने देखा है कि जो पहाड़ी लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा गप्पी नहीं है, और बहुत कम बरबराते हैं, और बिना वजह के कोई ख़ास बात नहीं करते हैं। अच्छा। तिब्बती लोग हैं तो बिल्कुल अलग है। दरअसल ये मुझे ज़्यादा रूसी दिखे हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ क्या है, धर्मशाला तो हम जानते हैं कि ये दलाई लामा का घर है। और दूसरी ओर ये है इनकी सरकार का केंद्र रहा। मुझे तिब्बती सरकार
अंदर घुसने का बहुत अच्छा अवसर मिला, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त अवसर मिला। मैंने मंत्रियों से मिला हूँ। ये तो कोई ये कहीं आप जा सकते हैं कि आप भारत में आप किसी मंत्री से भी न जाएं, मैं देखूँगा आपको, मैं आपको देखूँगा। वहाँ क्या है, शिक्षा मंत्री है, वहाँ के एक सचिव था, उनसे मिला। अच्छा, उनसे मिला हूँ, बहुत मीठी बात हुई है। और मैंने देखा है कि तिब्बती लोग भारतीयों से कितने भिन्न हैं, या नहीं, इनकी जो सभ्यता बहुत समृद्ध है। वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है एकदम ज़बरदस्त है। ये बच्चे शुरू से अंत तक तिब्बती माध्यम पढ़ाई करते हैं। अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों बस एक ही विषय के रूप में वहाँ दिए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और जब दलाई लामा नेहरू जी से मिले थे तो नेहरू जी ने बोला क्या हम आपके बच्चे तो कम हैं, तो चलो उनको भेजो कहा हमारे स्कूल। वो बोले हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं तो हम भारतीय नहीं अंग्रेज़ बन जाएंगे। ये भी अच्छी बात है, बहुत स्वतंत्र है तिब्बती लोग। इनकी जो सोच है बहुत स्वतंत्र है। हाँ, इनकी जो परंपराएं बिल्कुल अलग है, मगर मैंने देखा है कि ये लोग भारत के प्रति इतने श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उर्दू में कहूँ तो ये लोग शुक्रगुजार है कि उनको यहाँ पर क्या है, जगह मिली है, मंजिल मिला। अच्छा, और वहाँ की जो हवा है, इतनी साफ हवा मुझे रूस में खाने को नहीं मिली। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मैं हवा वहाँ खाने आया था। अच्छा, हवा खाया करता था। ठंड अलग है, ठंड तो बहुत ज़्यादा है, ख़ास करके रात में। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वहाँ के जो फर्श है मार्बल से क्यों बनते हैं। वो तो गर्म प्रदेश नहीं है, ठंडा प्रदेश है, तो उनके घर थोड़े से मजबूत बनाना पड़ेगा ना। गर्म होने चाहिए, गर्म होना चाहिए। हाँ, गर्म होना, मजबूत होना चाहिए। और नज़ारा है। अच्छा, ये एक यहाँ पे मीनार है। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था, और अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं कुतुब मीनार के दुगना कोई ऐसा जो है मीनार बनाऊं। तो आपको क्या लगता है? लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसकी एक मंजिल ही बना पाया था, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। इंसान एक ऐसे प्राणी है ना, इंसान क्या करता है, वो अपने को अमर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो पागल हो जाता है अपने नाम अमर बनाने में ना, अमर बनाने के लिए। तो हाँ। यानी कि खिलजी ने इसको बनाया होगा अपने आप को, अपना नाम बनाने के लिए, कि मेरा नाम रहेगा। तो ये है जी एक कंपटीशन में बनाई गई मीनार, और इस मीनार का नाम है अलाई मीनार दरअसल। इसका मतलब है ऊंचा। ये है जी यहाँ पे पूरा कॉम्प्लेक्स, कुतुब कॉम्प्लेक्स। और इस महीने में सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक हैं ये आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी ये मौसम क्योंकि दिल्ली में काफ़ी अच्छा होता है ये, तो इस वजह से जो विदेशी पर्यटक हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। हिमाचल तो मुझे वही असली भारत लगा, या भारत के परे है, क्योंकि वहाँ वो है जो कहीं भी नहीं मिलते हैं। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको भारत के बाहर या भारत के अंदर कहीं नहीं मिलेंगे। दो सभ्यताओं का सम्मिश्रण है, पहाड़ी सम्मिश्रण है, और पहाड़ियों के जो पड़ोसी तिब्बती लोग हैं। अच्छा, वहाँ मैं एक स्कूल गया, जो वहाँ की जो सबसे बड़ी जो स्कूल है, तिब्बती स्कूल है, सबसे बड़ा है, जिसमें 1200 बच्चे पढ़ाई करते हैं। अच्छा। इनके लिए वहाँ अलग अलग मकान बनाए हैं, जिसमें 20 बच्चे रखते हैं। वहाँ स्कूल की तरफ से उनको माँ बाप दिए जाता है कि ये बच्चे अपने को परिवार में ही महसूस करें। दरअसल ये कोई अनाथालय नहीं है, मगर वहाँ किन्नौर से भी, उत्तराखंड से भी बच्चों को भेजा जाता है। बोर्डिंग स्कूल है। अच्छा। और वो कहा दाल झील के पास में है। अच्छा, दाल झील के पास में है। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है कि वहाँ अगर एक की तरफ से जाए दूसरी तरफ तो तुमको क्या है, गाड़ी से जाना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ के जो बच्चे हैं, बताता हूँ ना, इसी स्कूल की जो संस्थापक थी परम पावन की बहन थी।
अच्छा। एक बात है। दूसरी बात यह है कि वहाँ विदेशी भी आ जाते हैं। मुझे आधा घंटा लगा समझाने कि मैं कहाँ से आया हूँ। अच्छा। हाँ, दूसरी बात यह है कि वहाँ हिंदी भी पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने कहा था कि आप मुझे तो हिंदी शिक्षक से मिलाएं। क्या है, वहाँ की जो प्रधान की आंखें झुक गई है, ये बोली कि निगाहें झुक गई है, बोली कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी हिंदी काफ़ी कमज़ोर है। फिर भी ये लोग बहुत ईमानदार, ये लोग बड़े ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार हैं। ईमानदारी से दूसरों से बातें करते हैं और श्रद्धा से व्यवहार करते हैं। देखा है कि ये सारे जितने तिब्बती हैं सब प्रकृति प्रेमी हैं। अच्छा। प्रकृति प्रेमी है। जो धर्मशाला है, नीचे धर्मशाला है या ऊपर धर्मशाला है, जहाँ दलाई लामा का घर है मेरे होटल से बस 100 मीटर दूर था। अच्छा। तो वहाँ एक विशाल मोनेस्ट्री है, मात है, जहाँ सुबह से शाम तक पूजा होती है ना, पूजा की जाती है। लामा जी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, तिब्बती लोग आते हैं। मैंने देखा है कि जो तिब्बती लोग हैं बहुत धार्मिक है, मगर अगर इसको धर्म तो कहा जा सकता है, क्योंकि ये इनके लिए तो धर्म नहीं है, इनके लिए जीवन शैली है। जीवन शैली है कि सुबह सुबह कोहरा लगा दो पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में। और एक हास्यास्पद बात यह है, वहाँ के जितने बंदर है ये सब कहाँ पायलों के बीच में कूदते हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। जो लाटिंग है या जो कोई टंटू खा लो या कोई टुपका खा लो, वहाँ स्वाद तो ना के बराबर है। ये लोग न मिर्च डालते हैं न नमक डालते हैं। अच्छा। दरअसल ज़्यादातर भारतीयों के लिए वो खाना नीरस ही लगता है, लेकिन वहाँ इतने सॉस है कि तुम जो मन चाहे मिला सकते हो, बस तुम्हारी मर्जी है। और चाय में भी चीनी नहीं डाले जाते हैं। अच्छा। तुम अपनी मर्जी से डालो, जितना चाहिए उतना ही डालो। और ये तिब्बती लोग कभी भी दूसरों को नीचे नहीं दिखाते हैं, मैंने भी देखा है, जिक्र किया मैंने। और जो सबसे अच्छा अनुभव था वो ही था तिब्बती सरकार। अच्छा। हम तो सब जानते हैं कि यहाँ तिब्बतियों के साथ शरणार्थी के रूप में दलाई लामा आ गए हैं, तो इनकी सरकार भी साथ थी। तो भारत की कृपा से उनको यहाँ अपनी क्या है प्रशासन खोलने स्थापित करने की अनुमति दी गई थी। तो वहाँ सरकार के अंदर क्या होता है, अदालत है, बृहद पुस्तकालय आता है। अच्छा। संसद भी आता है। सरकार में संसद में है, मैं अंदर गया, संसद के अंदर गया, जहाँ क्या है सभा होती है, और सभा बस तिब्बती भाषा माध्यम हो सकती है। अगर तुम हिंदी या अंग्रेजी में बात करना चाहो तो तुमको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के तुमको माइक नहीं दिया जाएगा अगर तुम हिंदी या अंग्रेजी में बात करोगे। अच्छा। साथ में वहाँ जो और कुछ मार्ग है और बहुत अच्छा भोजनालय है। और सबसे जो खूबसूरत वहाँ चीज़ है वही वहाँ का जो छोटा सा संग्रहालय है, जो तिब्बतियों की त्रासिक इतिहास हमें दर्शाता है। कुतुब मीनार परिसर में आने के लिए अगर आप दिल्ली के किसी भी हिस्से से आते हैं तो यहाँ पे पास में मेट्रो स्टेशन है। अगर आप दिल्ली से बाहर से आते हैं, सबसे पहले अगर आप उतरते हैं एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट यहाँ पास में है, वहाँ से आपको मेट्रो भी मिल जाएगी।
अदरवाइज़ आप बस या टैक्सी से भी आ सकते हैं। एयरपोर्ट से यहाँ के लिए डायरेक्ट बस है और मेट्रो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो कुतुब मीनार का ही है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग आपके लिए होगा, उसके बारे में पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है लगभग 2 किलोमीटर दूर है। वो क्यों कुतुब मीनार का नाम उसको दिया गया है मेरी भी समझ से परे है। दिल्ली मेट्रो से मैं इतनी उम्मीद नहीं करता था कि वो 2 किलोमीटर जंगल के बीच में एक मेट्रो स्टेशन बना के बोले ये कुतुब मीनार का मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से आप पैदल 2 किलोमीटर अगर आप चल सकते हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको दोबारा से एक बार फिर से ऑटो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एंट्री जो है वो 35 रुपये की है भारतीयों के लिए, और जो फॉरेनर हैं विदेशी हैं उनके लिए 600 रुपये की एंट्री है। ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। और रात में यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट्स पड़ती हैं। ये जो कुतुब मीनार की पूरा स्ट्रक्चर है इसके ऊपर रात में बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग होती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इवनिंग में भी आते हैं। तो फ़िलहाल जी इलिया भाई के साथ आज आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इलिया भाई आपको कैसा लगा आज का दिन? बस वो ये क्या है, जवानी की याद है। हाँ, जवानी की। दरअसल इनकी जो यादें थी पुरानी वो आज ताज़ा हो गई कुतुब मीनार में आके। लगभग 24 साल बाद यहाँ पे आए, पूरे 24 साल बाद ये यहाँ पे आए हैं। कल इलिया भाई का जो है भारत में आखिरी दिन है। परसों सुबह मॉर्निंग में इनकी फ़्लाइट है, सुबह की 5 बजे की, लेकिन ये कल रात को ही जो है एयरपोर्ट पे क्योंकि जाना पड़ेगा, लगभग 4 घंटे पहले जो है एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। तो कल भारत में इलिया भाई का आखिरी दिन है। तो इलिया भाई का जो सफ़र है वो ज़बरदस्त रहा। तो इलिया भाई वापस कब आएंगे आप? देखो जितनी जल्दी हो सके लेकिन आने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इनका भारत से मगर बड़ा अगली बार मैं अगर आऊँगा बस तो मैं बस 10-15 दिन के लिए आऊँगा। अच्छा, मेरा जो टूर वो छोटा रहेगा, मगर मैं अक्सर आने की कोशिश करूँगा। तो चलिए जी, हम आपका फिर से स्वागत करेंगे जब भी आप आएंगे। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।